वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज़ लाउंज। बात हो रही थी लाइफ प्लानिंग के ऊपर और रोते धोते ज़िंदगी गुजारने के लिए मैंने ब्रेक बड़ी होती धोती गुजारी। चाहे चंद सेकंड्स के लिए हम आपसे दूर थे, लेकिन रहा नहीं जाता। ये घंटा तो हमारा और आपका, इसमें कोई ब्रेक कैसे आ सकती है, लेकिन क्या करें, आनी है, वरना आप देख नहीं सकते हमको। अच्छा जी, अभी हम थोड़ी अपने ऑडियंस से ही बात करते हैं, फिर हम आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि मुझे एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है कि अगर मैं अपने बारे में से बात करूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे काम नहीं किए ज़िंदगी में, और मुझे लगता है वो बहुत सारे काम मैं अगले कुछ 10-15 साल में भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आई नीड टू प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन वो काम मैं ज़रूर ओल्ड एज में जाके करूँगी, चाहे उसमें मेरी कोई चीज़ इजाज़त दे या ना दे, लेकिन वो मरने से पहले काम करके ही मरूंगी। तो वो लोग असल में वो चीज़ छोड़ देते अपनी कि यार अब हमारी एज होगी, अब छोड़ो यार, ऐसा क्यों, मतलब क्यों करें, अब ज़िंदगी गुजार ही ली, अब बच्चे ये। तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस कि बच्चे होना अपनी जगह है, अपनी बीवी होना अपनी जगह है, घर वाले होना अपनी जगह, अपनी ज़िंदगी भी बहुत मैटर करती है। सो वील टॉक अबाउट इट। सर जी, आपसे स्टार्ट करते सबसे पहले, प्लीज़। किसी का माइक है? माइक किसके पास है? जी सर, अपना नाम बताइए और बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी एक तो प्लान कैसे की, जैसे प्लान की वैसे गुजरी, या कुछ चीज़ें करना भी बाकी हैं? मेरा नाम मुस्तनद अली ख़ान है। मैं प्लानिंग का तो मैं भी कायल हूँ, और हर शख्स को प्लानिंग के कायल होना चाहिए और प्लानिंग के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। लेकिन इनफैक्ट जो आदमी प्लान करता है, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेस। बिल्कुल सही। तो उस हवाले से मैंने बहुत सी प्लानिंग की। जब मैंने मैट्रिक किया तो मैं ये चाहता था कि मैं साइंस स्टूडेंट बनूं, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे इनकरेज नहीं किया। मैं आर्ट्स में चला गया। ठीक है। और इस तरह से मैंने अपनी वो आपकी फील्ड अचीवमेंट जो थी मेरी, बहरहाल तालीम की वो तकमील तक पहुंचाना, उसमें मैं कामयाब रहा और मैंने अपना मास्टर्स किया। उसके बाद मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं बैंक में जाऊं। उसके बाद मैंने कोशिश की, उसके लिए मैंने वो एग्ज़ाम्स दिए, वो यानी कहना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जो, वो दिए, और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया और मैं अपनी मंजिल को मैं पहुंच गया। लेकिन उसके बाद की जो मेरी प्लानिंग थी वो मुस्तकिल फेल हो गई। जैसे मैं राइज़ करना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं जिस पोस्ट पे आया हूँ उससे कुछ ऊपर जाऊँ और ऊपर जाऊँ और ऊपर जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका, इसलिए कि मुझे फ्लैटरिंग नहीं आती थी। मैं झूठ नहीं बोल सकता था। ठीक है, यानी आप किसी को झूठा मुझे प्लीज नहीं कर सकते थे। नहीं, ठीक है। ये बात मेरी उस प्लानिंग में बहुत आड़े आई और मैं बहुत ज़्यादा राइज नहीं कर सका। ठीक, चलें अब मैं आपसे ज़रा एक सवाल पूछूं इनकी बात से, जो मेरे जहन में सवाल आया कि जब आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हो तो आप प्रोज एंड कॉन सारे देखते हैं, फिर आप डूज एंड डोंट्स भी देखते हैं, कौन से डूज होंगे कौन से डोंट्स होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्लानिंग के अंदर, फॉर एग्जांपल इनकी प्लानिंग में फ्लैटरी, इट वाज नेवर अ पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी और पार्ट ऑफ हिज लाइफ, विच इज़ वी ऑल रिस्पेक्ट। लेकिन जब आप इस तरह की कोई प्लानिंग करते हैं कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, सो आप हर तरह के देखती हैं चीज़ें, आप डूज एंड डोंट्स वाली बात आ गई, तो क्या प्लानिंग के वक्त इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए था कि फ्लैटरी वुड बी अ पार्ट? Am I ready before making the plan or before having the goal? देखिए, पहली चीज़ तो बात है इंसान के पर्सनल एथिक्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दुनिया में लोग ऐसे आपको शायद मुंह पे तो आपके ना कहें, मगर इंसान के अंदर एक ज़मीर नाम की चीज़ है जो उसको मुसलसल आवाज़ देता रहेगा जब वो गलत काम करेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखा, अपने प्रिंसिपल्स को इंटैक्ट रखा और बिला वजह किसी की खुशामद नहीं की, ना झूठ बोला। ठीक है, अग्रीड। मगर होना ये चाहिए कि आपके पास स्ट्रेटजीज मल्टीपल होनी चाहिए उस गोल तक पहुंचने के लिए। अगर कहते हैं ना कि घी अगर सीधी उंगली से निकल तो टेढ़ी उंगली से, तो कई दफ़ा ये होता है कि अगर आपको बैंक का, मिसाल के तौर पर इनकी मिसाल, तो बैंक का ही शौक था और बैंक ही के अंदर आगे बढ़ना था, तो उन्होंने देखा कि ये हर्डल है कि शायद हमारे माशरे में इसके बगैर मुमकिन नहीं है, तो शायद कोई और स्ट्रेटजी सोचते, कुछ और करते। ठीक है, ये तो चले स्ट्रेटजी सोचनी होती है, लेकिन चले अब इनके एथिक्स से कहते हैं कि मैं घी उल्टी टेढ़ी उंगली से नहीं निकाल सकता, मेरे एथिक्स में ही नहीं आता। सो व्हाट आई बिलीव कि कोई भी प्लान बनाने से पहले या कोई भी गोल रखने से पहले आपको अपने एथिक्स, अपने प्रिंसिपल का बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आपको बाद में नहीं जागते हुए ख्याल है कि जी ये चीज़ अंदर इन्वॉल्व होंगी या नहीं। उसके लिए ये करना पड़ता है, प्रिंसिपली बात सही है। एक चीज़ अब दुनिया में बड़ी मुतारिफ हुई है, हम अक्सर उसका जिक्र करते हैं कि जब आप एक गोल सेट करते हैं, बेसिकली लाइफ प्लानिंग में
goal is a part. Life planning includes everything. ठीक है ना? आप रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे होंगे, बच्चे आपने कितने होने देने, जैसे खानदानी मनसूबाबंदी होती है. अच्छा, बजट क्या होगा, अगर आपने शादी करनी है तो बीवी किस किस्म की हो, या अगर आप लड़की हैं तो आपका शौहर या किस ख़ानदान में आपने करनी है, आगे सेटल होना है तो पाकिस्तान में होना है, पाकिस्तान से बाहर, ये तमाम चीज़ें एज अ पार्ट ऑफ द लाइफ प्लान, राइट. इनफैक्ट इस हद तक होता है कि मेरे बच्चों को मुझे क्या करना है, अगर बच्चे भी शादी नहीं भी हुई, बट यू प्लान आउट एवरीथिंग. ठीक है. तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इसके अंदर एक चीज़ आजकल दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, मगरिब में, कि जब आप एक गोल को, इनका एक गोल था कि मुझे तरक्की करनी है एज अ बैंकर, उस गोल के लिए 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल्स को आपने अलाइनमेंट करनी होती है अपने गोल के साथ. उनमें से एक एथिक्स है. अगर आपका एथिक्स कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो फिर आप उस गोल को चेंज इकोलॉजी भी शायद इसमें आती है. इकोलॉजी भी, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी भी है, वैल्यूज और एथिक्स भी. कल करा सकते हैं यहाँ पे हम शो पे, चलें कल करा देते हैं. कल करा सकते हैं. कल हम ये टेबल हटा देंगे. कल टेबल हटा देंगे. हम इधर 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल्स कराएंगे. और जिनको करना है सारे के सारे लोग अपने गोल्स को जहन में रखकर उस प्रोसेस से गुजरे, हम गुजारेंगे. चलें जी. क्या बात है. हमारे साथ एक कॉलर रुखसाना ज़ैदी साहिबा कराची से. अस्सलाम वालेकुम. कॉल ड्रॉप हो गई, बड़ी माजरत है. हमारे साथ जिनसे तो मैं मिल चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, बड़े ही प्यारे इंसान है और हमारे बड़े ही प्यारे कॉलर है एम यूसुफ साहब कराची से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप यकीन करो बेटा, जब जुमेरात को आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ तो आपने जिस इखलाक से मुझसे सर पे हाथ फिरवाया, मुझे ऐसा लगा मेरी एक ही बेटी है. अब मुझे लग रहा है मेरी 2 बेटियां हैं. लग नहीं रहा, आपकी 2 बेटियां हैं. 2 बेटियां हैं. हाँ, पक्की हैं. हाँ, हैं. और बेटा मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ. बहुत शुक्रिया. और हजरत साहब ने जो उस दिन जो लेक्चर दिया है, तो मुझे अपनी जिंदगी में महसूस होता कि मैं वाकई 1000 साल जिया हूँ. अच्छा, अब एक चीज, जैसे आज का टॉपिक चल रहा है लाइफ प्लानिंग, तो लाइफ प्लानिंग तो इंसान को करनी ही चाहिए. बुनियादी चीज है, जरूरी है, सब चीज है. लेकिन हजरत अली का एक कॉल याद आता है जिसपे मैं अमल करता हूँ, जिसमें लाइफ इंसान की चाहे जो भी प्लानिंग गुजरी हो, जो भी हो, वो अच्छी ही लगती है उसको, और उसको अच्छी ही महसूस होती है और अच्छी ही गुजारता है. वो ये है कि खुशकिस्मत वो नहीं जो इसकी किस्मत अच्छी हो, बल्कि खुशकिस्मत वो है जो अपनी किस्मत से राजी हो जाए. बिल्कुल सही. तो सर इसके बारे में कुछ अगर तफसील बयान करें, अगर इस पे आदमी चले तो कैसा है. थैंक यू. बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल कर, इतनी मोहब्बत के साथ आप आए थे थर्सडे लेक्चर में. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने आके हमारे थर्सडे की जो हमारी महफिल होती है उसमें सबको पता चला कि एम यूसुफ साहब हैं कौन. चले, हमारे साथ एक और कॉलर है, वापस से हमारे साथ शामिल हुई है रुखसाना ज़ैदी साहिबा कराची से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक. आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र. हम काफी देर से होल्ड पर थे और आपसे लाइन ड्रॉप हो गई. बहुत माजरत है आपसे. नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे जी. अच्छा, डॉक्टर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. और जो टॉपिक है उस हवाले से मैं ये बोलना चाहूँगी, वैसे तो काफी देर से मैं देख रही थी, लेकिन क्योंकि कॉल की वजह से मैं दूसरी तरफ आ जाती हूँ, मुझे थोड़ा डिस्कशन नहीं समझ में आया आगे क्या हुआ. बहरहाल अब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि इंसान को जिंदगी में गोल्स बना लेने चाहिए, मुख्तलिफ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड